जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक से अस्पताल जा रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। तो जौनपुर में ये हादसा हुआ है, बदलापुर थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर सड़क हादसा और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। उधर बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गंगा स्नान कर ये वापस लौट रहे थे कार सवार। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो यहां पर भी एक हादसा हुआ बुलंदशहर में। गंगा स्नान करके ये लोग वापस लौट रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसे का शिकार होते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है। कल्याण सिंह को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है। तो अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या हुआ है, जरा बताइएगा। तबीयत सीजनल है या फिर कोई और वजह है? देखिए, जो लोहिया इंस्टीट्यूट के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बताया है कि देर रात यानी करीब 11 बजे के लगभग पूर्व मुख्यमंत्री को लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। जो परेशानियां उनको हैं, वो चिकित्सकों के अनुसार थोड़ा सा एज का भी मामला है, क्योंकि उनकी उम्र जो है 80 से ऊपर है। तो ऐसे में जो एज संबंधी बीमारियां आती हैं, तो वो उन बीमारियों ने भी उनको घेर रखा है। बाकी उनको पेट में तकलीफ थी। हालांकि चिकित्सकों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। कोई बहुत ज्यादा जिस तरह से मेडिकल के पैमाने पर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और आज सब सुचारू रूप से आज सारी जांचें, अल्ट्रासाउंड से लेकर के ब्लड और तमाम जांचें फिर से करी जाएंगी। और लोहिया इंस्टीट्यूट आज दोपहर तक एक मेडिकल बुलेटिन भी उनकी सेहत को लेकर के जारी करेगा। फिलहाल जो चिकित्सकों ने कहा है कि कम से कम लखनऊ में जो चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है, उसके अनुसार उनकी स्थिति कंट्रोल में है। और चिकित्सकों की एक टीम, करीब 4 लोगों का पैनल बनाया गया है, जो उनकी पूरी सेहत पर नजर भी रख रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बात करते हैं कुछ और खबरों की। योगी सरकार के वृक्षारोपण का महाअभियान आज है। एक दिन में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। सुल्तानपुर में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण। 1 से 7 जुलाई के बीच लगाए जाने हैं 30 करोड़ पौधे। तो ये एक टारगेट है, एक डेडलाइन, एक समय सीमा। और आज भी जो है मुख्यमंत्री देखिए सुल्तानपुर में वृक्षारोपण करेंगे। तो वृक्षारोपण का महाअभियान आज सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वृक्षारोपण करेंगे और एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा था लखनऊ में मुख्यमंत्री ने, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये फाइल लखनऊ में जब उन्होंने वृक्षारोपण किया था। और सुल्तानपुर की जो तस्वीरें आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और आप अभी अगर आपके आसपास इस तरह का स्पेस है, अगर आप रहते हैं जहां पर आप पौधे लगा सकते हैं, तो प्लीज लगाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी के खाते में कुल 67 सीटें गई हैं, जिनमें से 65 सीट बीजेपी ने अकेले दम पर जीती हैं और 2 सीट उसकी सहयोगी पार्टियों को मिली है। बीजेपी ने इस बार समाजवादी पार्टी के किले में भी सेंध लगा दी। कन्नौज और बदायूं में भी इस बार कमल खिला, जबकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में भी बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। इसके अलावा अमेठी में भी बीजेपी ने ही दम दिखाया। जिला पंचायत में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है और अब 2022 में भी क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। तो पंचायत चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी जीती और इसे एक लिटमस टेस्ट समझिए, एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और कुछ वैसा ही हुआ। और जाहिर सी बात है कि जो मैसेज, अमूमन कोशिश ये होती है कि मैसेज क्या जा रहा है, तो जो मैसेज गया उसमें ये बात कि बीजेपी की स्वीकार्यता है और ये बरकरार रहेगी विधानसभा चुनाव में भी और यकीनन बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस तरह का दावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। इन नतीजों के बाद से खासतौर से वो उत्साहित हैं। और जिस तरह से सपा के गढ़ में सेंध लगाते हैं, रायबरेली का भी हमने जिक्र किया, और कार्यकर्ताओं का उत्साह फिर यकीनन बनता भी है।